तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्याज निकालने का दो तरीका बताया जाएगा। एक पहला तरीका होगा जो कि सिंपल विधि से आपको समझाया जाएगा, और दूसरा तरीका रहेगा जो कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे सेकेंडों में ब्याज निकालते हैं, कैसे सेकेंडों में आंसर करते हैं ना, आपको सेकेंड विधि में समझाया जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है ना, उसको अच्छी तरीके से समझ के तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 18 पर 3 जीरो है ना, तो 18,000 रुपये का 12%, ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालें। दोस्तों हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, यानी हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए 18,000 रुपये है, तो मान लीजिए कि हम कहीं भी किसी बैंक से या किसी भी मनुष्य से 18,000 रुपये हमने कर्जा लिया है, और इस कर्जे पर 12% का इंटरेस्ट रेट है, जो कि आपको यहाँ पर जिक्र नहीं किया है कि 12% की वार्षिक ब्याज लगेगा कि 12% की मासिक ब्याज लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि 18,000 रुपये जो हमने लिया है ना, इस पर जो ब्याज लगेगा हर महीने महीने लगेगा कि हर एक वर्ष के बाद ब्याज देना होगा। तो यहाँ पर मासिक और वार्षिक का जिक्र नहीं किया है, तो हम वार्षिक ब्याज निकालेंगे। चूँकि हमको 2 वर्ष का निकालना है, यानी वर्ष में हमारा समय है, तो हमको यहाँ पर भी जो दर है ना, इसको भी हमको वर्ष में ही रखना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया है कि 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज हमको ज्ञात करना है। कितना रुपए ब्याज होगा ना, यही निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? 18,000 रुपये, जो कि हमने किसी भी व्यक्ति से कर्ज लिया था। तो जो भी शुरुआत में हमने धन लिया है ना, उसको बोलते हैं मूलधन। लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखेंगे मूलधन। क्या लिखेंगे? यहाँ पर मूलधन, यानी जो भी पुराना वाला धन है कितना है? 18,000 रुपये हमने सबसे पहले कर्जा लिया था, इतना रुपए। अब देखिए 12% की दर से, यानी जो दर का मान है 12% है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दर बराबर 12%। और क्या दिया है? 2 वर्ष का ब्याज हमको निकालना है, यानी जो भी वर्ष और महीना होता है ना, वो हमारा समय का मान होता है। यानी जो समय का मान दिया है ना, हमारा 2 वर्ष समय का मान दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको क्या क्या पता है? तो हमको मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है। तो जब ये तीनों चीज़ पता रहता है और ब्याज निकालना, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम ब्याज बराबर, या फिर साधारण ब्याज बराबर आप लिख सकते हैं। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन, क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर और पूरे के बटा में 100, ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए जहाँ पर है मूलधन, वहाँ पर हम मूलधन का मान रखेंगे 18,000, यानी इसके जगह पर हमको रखना है 18,000 गुना समय का मान है 2 वर्ष, तो 2 लिखेंगे। दर का मान है 12%, तो हम 12 लिखेंगे। और बाटा में फार्मूला में 100 है ना, तो इसके बाटा में भी हमको 100 लगाना है। अब देखिए नीचे ऊपर कटता है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा, कट गया ना। अब देखिए 1 से किसी भी नंबर में भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद यही नंबर वापस से आ जाता है, इसलिए बाटा में 1 नहीं लिखा जाता है। अब हमको सिर्फ गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर 180 का गुना करेंगे 2 में, तो देखिए 2 का गुना करेंगे 0 में, तो आपका हो जाएगा 0। 2 का गुना करेंगे 8 में, तो 2 8 16 का 6 हारसीन 1, और 2 एकम 2 और हारसीन है, तो आपका हो जाएगा 3। अब गुना में यहाँ पर 12 है, तो गुना में यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब इन दोनों का गुना करना है। तो देखिए 12 का गुना करेंगे 0 में, तो आपका हो जाएगा 0। 12 का गुना करेंगे 6 में, तो 12 6 72 का 2, आपका हारसीन हो जाएगा 7। अब देखिए 12 गुना करेंगे 3 में, तो 12 हैं 36, और 36 में 7 हारसीन जोड़ेंगे ना, तो आपका हो जाएगा 43, यानी 43 हो जाएगा। यानी 4,320 रुपये ये हमारा हो गया ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। क्या हो गया? इंटरेस्ट का मान 4,320 रुपये। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो है हमारा फार्मूला के सहायता से ब्याज निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, जो कि सिंपल विधि है। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन हमारा वही है, 18,000 का 12% की दर से 2 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है। तो शॉर्ट ट्रिक में करना क्या है, देखिए जब भी आपको जीरो वाला नंबर मिल जाए, यानी कहने का मतलब हो कि हमने 6,000, 5,000, 10,000, 18,000, 20,000 यानी कितना हो हज़ार कर्जा लिया हो जिस पर एक से ज़्यादा जीरो यानी कम से कम 2 जीरो रहना चाहिए। तो अगर जीरो वाला नंबर मिल जाए तो ब्याज निकालने के लिए करना क्या है, सबसे पहला काम कि इसमें का 2 जीरो आपको रिमूव कर देना है, यानी इस 2 जीरो को काट देना है। 180 बच गया। यहाँ पर आपका अंक 12 है और यहाँ पर आपका 2 है। तो 180, 12 और 2 इन तीनों का सिंपल सा गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 और गुना में 12 और गुना में क्या लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर 180 लिखेंगे। अब देखिए 12 गुना करेंगे 2 में तो 12 दूनी को हो जाएगा आपका 24, 24 हो गया ना। अब देखिए 18 यानी 180 का गुना करना है 24 में, तो देखिए 18 गुना करेंगे 4 में तो 18 चौक 72 का 2 आपका हासिल हो जाएगा 7 और 18 गुना करेंगे 2 में तो 18 दूनी के 36 और 36 में 7 हासिल जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 43 और ये वाला जीरो यहाँ पर उतार देना है, यानी 4,320 रुपये। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से जो कि चुटकियों में आंसर आ चुका है और ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक। और इसी तरीक़ा से भी आप ब्याज निकाल सकते हैं अगर जीरो वाला नंबर रहे तो दोस्तों देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में भी हमारा उतना ही आया है और जो हमने विधिवत बनाया है यानी जो भी फार्मूला की सहायता से बनाया है उसमें भी आपका आंसर उतना ही आया है, यानी ब्याज 4,320 रुपये ही आया है। और इसी तरीक़ा से आपको ब्याज निकालना है, चाहे क्वेश्चन जो भी हो, तरीका आपको यही यूज करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ आने वाले समय के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत हो जाएगा।